हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट। आपने आप देवम्बाट को खोल चुके हैं और देवम्बाट की दुनिया में आ चुके हैं। और यहाँ आपको वो खबरें जो कानून से संबंधित होती हैं, वो खबरें वाले सेगमेंट में आप अभी प्रवेश कर चुके हैं। वहीं अब आपने एक चीज लगातार सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट लगातार चर्चाओं में है। सुप्रीम कोर्ट लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहा है और इन फैसलों की बड़ी अहमियत भी है। तो चलिए, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी लिया है, कल ही की बात है। कल एक फैसला लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। वो टिप्पणी क्या है, उस टिप्पणी के बारे में हम पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आशीष मिश्र कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं तो यह जमानत शर्तों का उल्लंघन है। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र टेनी को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि अगर आशीष मिश्र टेनी शारीरिक रूप से अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं तो यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आशीष मिश्र टेनी को फटकार। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़े मुख्य आरोपियों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आशीष मिश्र राजनीतिक कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से शामिल हो रहे हैं तो ये उनकी जमानत शर्तों का उल्लंघन होगा। शीर्ष अदालत ने पीड़ितों की ओर से पेश वकील प्रसाद भूषण से अपने आरोपों को साबित करने वाला एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण भयानक घटना करार दिया था और आशीष मिश्र की जमानत के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहने के लिए कहा था। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि आशीष मिश्र टेनी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। हाल ही में कार्यक्रम में साइकिल वितरित कर रहे थे। इसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर टेनी अलग अलग कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से उपस्थित हो रहे हैं, निश्चित रूप से जमानत का उल्लंघन है। प्रशांत भूषण ने बताया कि मिश्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई जमानत शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि वह सिर्फ मुकदमे के लिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्र द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में साइकिल वितरित करते हुए अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया गया और इस बारे में जल्द ही हलफनामा और दस्तावेज दाखिल किए जाएंगे। उधर आशीष मिश्र टेनी की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट दलील का विरोध करते हुए कहा कि टेनी इतने मूर्ख नहीं है कि इस तरह जमानत की शर्तों का उल्लंघन करें। अब बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा तब भड़की जब किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध किया जा रहा था। इस दौरान एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन ने 4 किसानों को कुचल दिया, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई। अब आप ये सोचिए कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, उसका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और वो गाड़ी इतनी खतरनाक होती है कि उससे 4 किसानों की मृत्यु हो जाती है। भारत देश की ये विडंबना है कि भारत देश के नेताओं के पास इतने राइट्स आ जाते हैं। वहीं यदि कोर्ट ना हो तो इन नेताओं की ये नेता किसी की न सुने। यही हकीकत है, यही बात है। तो नेताओं की जो रणनीति है वो अलग तरीके की होती है। उनके बोलने का तरीका अलग होता है। वो बोलते किसानों के पक्ष में है, परंतु वो अक्सर वो काम करते हैं जो विरोध में होते हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी। 4 किसानों की हत्या हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लखीमपुर खीरी में एक हिंसा का भड़क जाना ये कितना सही था। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इस वजह से ये नेताओं को आने की इजाजत मिल जाती है। अगर ये कांग्रेस के नेता होते तो अब तक भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचा चुकी होती। वहीं कांग्रेस का भी कायदा, विपक्षी पार्टियों का भी कायदा है कि वो हल्ला मचाए, लेकिन उन्होंने हल्ला मचाया तो ये जानकारी कोर्ट के सामने आई और कोर्ट को आकर इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। कोर्ट के दिया आदेश की अनुपालना करना, भारत देश के संविधान की अनुपालना न करना, कोर्ट के आदेश की अनुपालना न करना भारत देश के संविधान की अनुपालना न करने के बराबर है। ये कितना बड़ा देशद्रोह है। ये एक उलगुलान है। ये एक विद्रोह है, एक देश से विद्रोह है। ये उलगुलान है एक देश से। ये कहां तक जायज है कि एक नेता को पाबंद किया जाता है कि तुम 2 राज्यों में नहीं आओगे, लेकिन वो नेता किसी न किसी प्रकार से कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो जाता है। ये कितने शर्म की बात है। आप देख रहे थे देवम्बाट और मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़।
और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अब तक यदि आपने द बम्बार्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी आप द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने द बम्बार्ड को यदि पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका धन्यवाद आभार करता हूं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। यहां तक आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।